वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स के एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ओबीसी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल 127 अमेंडमेंट बिल है। ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या ये बिल अचीव करना चाहता था आफ्टर अमेंडमेंट के बाद, और इस बिल लाने का क्या मकसद था गवर्नमेंट का, और भी बहुत सारी चीज़ और जितने भी सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको 9 अगस्त 2021 मॉनसून सेशन में यानी कि कल एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे तो बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल बिल था ये, जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल 127 अमेंडमेंट बिल है। इस एक्चुअली ये बिल अचीव करना क्या चाहता है हम वो देखते हैं इसमें। देखो, व्हाट डज द बिल सी, क्या ये अचीव करना चाहता है? टू रीस्टोर द स्टेट पावर्स टू मेक देयर ओन ओबीसी और SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट। यानी कि हमारे आपको पता है कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट का एक लिस्ट है जिसमें कि बैकवर्ड कास्ट को कुछ रिजर्वेशन मिलता है, और उस लिस्ट में कौन कौन से कम्युनिटी आएंगे उस लिस्ट को प्रिपेयर करने का पावर बिफोर दिस बिल वाज देयर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बिल के पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल और पास, इस बिल के पास होने से पहले ये पावर था कि वो लिस्ट कौन बनाएगा और ये लिस्ट में कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे, इसका पावर जो था वो सेंटर के पास था। प्रेसिडेंट इस पावर को नोटिफाई कर सकता था कि क्या कौन कौन से लोग जो हैं उस बिल के अंदर आएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, इससे पहले हम कुछ आर्टिकल देखते हैं जो कि इस बिल से रिलेटेड है। एक तो 127, ये हम जो आर्टिकल है, जो अमेंडमेंट है उसको 127 अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, और इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 342A है, और इसको हमें अमेंड करना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इससे रिलेटेड और कुछ आर्टिकल है 338B और 366। तो ये सारे आर्टिकल हम देखते हैं क्या है। एक तो सबसे पहला है कि आपका 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। आपको 2018 में जो मोदी गवर्नमेंट थे उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था, उसको हम 102nd अमेंडमेंट कहते हैं। इसमें क्या था कि 338B इंसर्ट किया गया था, 338B, which deals with the structure, duties and the power of the National Commission for Backward Classes। और इसमें ये बताया गया था कि चेंजेस लाया गया था कि अब जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट ये सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन से लोग जो होंगे वो इंक्लूड होंगे OBC लिस्ट में, एंड देन फाइनली प्रेसिडेंट विल अप्रूव, एंड देन ओनली दोज कम्युनिटी विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ OBC। तो ये 102nd अमेंडमेंट जो 2018 में पास किया था, इसमें ये एक 338B इंसर्ट किया गया था, B इंसर्ट किया गया था, और उसमें क्या गया था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को ये अथॉरिटी दिया गया था कि वो अब डिसाइड कर सकते हैं कि हु ऑल बी न्यू कम्युनिटी विल बी इंक्लूडेड इन द, कि नए जो कम्युनिटी है वो OBC में इंक्लूड होंगे, वो दे विल प्रिपेयर एंड फाइनली प्रेसिडेंट विल अप्रूव इट। तो ये हमारा आर्टिकल 338 हो गया, B हो गया। दूसरा आर्टिकल है जो कि 342A, जो ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या होता है? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई ए पर्टिकुलर कास्ट एज ए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू चेंज द लिस्ट। देखो, तो यहाँ पे ये पावर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया था कि दे विल प्रिपेयर द लिस्ट, एंड देन वो लिस्ट में क्या OBC में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, वो जो नए लिस्ट बनाए गए हैं कि न्यू कम्युनिटी दैट विल बी इंट्रोड्यूस इन द OBC लिस्ट, ये पावर प्रेसिडेंट को इस आर्टिकल के थ्रू मिला था, आर्टिकल 342A में, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नए जो कम्युनिटी है उसको OBC लिस्ट में इंक्लूड कर सकता है। तो ये दूसरा था आर्टिकल 3, ये हो गया, आपको मैंने आपको बताया इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है 366। ये क्या है? 366 आर्टिकल क्या बताता है कि आर्टिकल 366 26C
क्लॉज डिफाइन हु इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये बताता है। तो ये 3 आर्टिकल है जिसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम इस अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये अमेंडमेंट क्यों हाईलाइट में आया। देखो क्या हुआ कि आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो था उसने एक बिल लाया कि मराठास को ओबीसी में इंक्लूड करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इन दोनों आर्टिकल 102nd अमेंडमेंट में क्या देखा है कि ये हु विल बी द पार्ट ऑफ द लिस्ट विल हैव वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ही डिसाइड करेगा और प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। तो फिर स्टेट कैसे वो लिस्ट बना के उसको ओबीसी में डाल सकता है, ये पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये इस तरह का बिल नहीं ला सकता है जिसमें कि मराठा इसको रिजर्वेशन मिल सके। तो वही है यहाँ पे आर्टिकल। अच्छा देखो, तो ऑन May 5th 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय अशोक भूषण सेट एंड असाइड द महाराष्ट्र लॉ ग्रांटिंग कोटा टू मराठा। तो जब वो मराठा गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, उस लॉ के तहत मराठास को कोटा दे दिया था, ओबीसी में इंक्लूड कर दिया गया था। तो 5 मई को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि सेंटर ने बोला कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस फेवर में था कि स्टेट को ये पावर मिलना चाहिए और स्टेट अपना लिस्ट प्रिपेयर कर सकता है ओबीसी का और उसको ओबीसी कैटेगरी में डाल सकता है। तो स्टेट ने क्या किया, इस जजमेंट के खिलाफ, इस वर्डिक्ट के खिलाफ, द सेंट्रल प्लीज सीकिंग ए रिव्यू ऑफ इट्स May 5th मेजोरिटी। उसने बोला कि सेंटर ने क्या हुआ कि एक रिव्यू पिटीशन डाला कि आपने जो जजमेंट दिया है 5 मई को कि स्टेट जो है वो अपना लिस्ट नहीं बना सकता और ओबीसी में इंक्लूड नहीं कर सकता, उसको रिव्यू करो। लेकिन क्या हुआ उस रिव्यू में, देखो that held that the 102nd constitutional amendment took away the state power to notify socially and economically backward classes for the grant of quota in the job and admission। अब मान लो कि उसने रिव्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला अपने जजमेंट को, जो उसने जजमेंट दिया था कि मराठा को कोटा के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट नहीं प्रिपेयर करता जिसमें को इंक्लूड कर दे मराठा को ओबीसी में। उस रिव्यू पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था, अमेंडमेंट लेके आना, और फाइनली गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आया। उस अमेंडमेंट को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल 127th अमेंडमेंट बिल। इस बिल में क्या किया गया कि जो स्टेट के पास पहले ये पावर था कि वो टू मेक देयर ओन ओबीसी और सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट बना सकता है और बना के उसको ओबीसी में डाल सकता है, ये पावर स्टेट को दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया, उसका अपना कोई मकसद होगा उसके पीछे, लेकिन इससे क्या हुआ कि बहुत सारे और भी स्टेट में जो ओबीसी बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, दे विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द ओबीसी लिस्ट। ये तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन मे बी इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है जो कि हम देखते हैं, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्यों इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। लेकिन यही है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर छीन लिया गया था कि वो कुछ कम्युनिटी को ओबीसी में इंक्लूड कर सकता है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर रीस्टोर कर दिया गया कि दे कैन प्रिपेयर द लिस्ट एंड दे कैन इंक्लूड अदर कम्युनिटी आल्सो इन द ओबीसी लिस्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या पर्पस ये अचीव करना चाहता था, और ये मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था कि रीस्टोर द स्टेट पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी। ये तो ऑब्जेक्टिव था इसका। इसमें हमें कुछ आर्टिकल इससे रिलेटेड है, 342A, उसका 338B और 366। 366 जो होता है ये डिफाइन करता है हु इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होता है। उसके बाद 338B जो इंसर्ट किया गया था ना, उसमें हमें ये बताया गया था कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का क्या पावर है
और क्या उनका ड्यूटीज हैं, और ये भी इसमें बताया गया था कि दे कैन प्रिपेयर द लिस्ट एंड दैट लिस्ट विल बी सेंड टू प्रेसिडेंट एंड अंडर आर्टिकल 342A प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस को नोटिफाई कर सकता है कि विच ऑल कैटेगरी विल बी इंक्लूडेड इन द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। उसके बाद फाइनली थी ये मैंने बता दिया। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो मैंने बताया था आपको कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा को रिजर्वेशन की बात करी थी और एक बिल इंट्रोड्यूस करके लॉ बना दिया था, लेकिन जब वो लॉ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट उस फेवर में था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटिशन भेजा सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जो मे 5 का जजमेंट है उसको रिव्यू करो, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का वही पहले वाला ही जजमेंट को विथहेल्ड किया उसने। और तो अब एक ही ऑप्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का, और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया 127 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उससे अब स्टेट को जो वो पावर रिस्टोर कर दिया गया कि दे कैन मेक देयर ओन ओबीसी एंड एसबी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का लिस्ट हो। तो इस तरह से हमने ये सब देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज press the bell icon also so that you get the notification of such videos in future. Thank you.